हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, अब मैं आपको जो है रिवीजन सीरीज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की। ओके, तो पहले बेटा मैं ना हर एक चैप्टर का जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके बच्चे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, जब भी आप रियल नंबर्स की बात करते हो तो बेटा आपको पता होगा कि रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो आपको होता है रैशनल नंबर, एक होता है बेटा आपका इररेशनल नंबर होता है आपका, ठीक है। और रैशनल नंबर्स आप सभी को पता है बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां पर कंडीशन क्या होती है आपको याद होगी कि डिनोमिनेटर जो हमारा है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आती है बेटा। और इररेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसके डेसिमल्स क्या होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 को 5 से अगर डिवाइड करता हूँ बेटा, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 0.4 आएगा। तो क्या इसके डेसिमल्स आपके आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, ये खत्म हो गया आपका, क्योंकि 2 को 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 0.333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर आपका जो अगेन एंड अगेन सेम रिमाइंडर आ रहा है, और ये जो नंबर आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन रिपीटिंग होंगे, बार बार क्या होंगे, डेसिमल्स आपके रिपीट होते जाएंगे। और बेटा ना यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है, अगर आपको ध्यान में रहे कि अगर डिनोमीटर में, देखो यहाँ पर बेटा डिनोमीटर में क्या था, 5 था। अगर किसी भी नंबर के डिनोमीटर में 5 हो, 2 हो या 5 हो, या फिर दोनों का मल्टीपल होगा डिनोमीटर में, तो वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। इट्स क्लियर नोट, दैट्स गुड। बट इन द केस ऑफ इररेशनल नंबर की जब बात करते हैं बेटा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ना तो आपका टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यूज जो होती है ना, अभी इसके ना कोई एंड पॉइंट नहीं है पाई की वैल्यू का, ठीक है। ओके, या फिर जैसे आप सपोज कीजिए √2 की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, √3 की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आपके इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हो आपको 0.768900121310। तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, आपका जो नंबर्स हैं वो आपके क्या कहते हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया, नो डाउट। तो आई होप बेटा इतनी बात तो समझ में आपको आ चुकी है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके, ये बात समझ में आ गई। अभी क्या होता है बेटा, आपने ना कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपका प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा वो फैक्टर्स, या तो वो अपने टेबल में आएगा, या तो 1 होगा, या फिर वो इटसेल्फ, या अपना खुद के टेबल में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो आपको पता है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 होता है, उसके बाद आपका 3 आता है, उसके बाद आपका आता है 5 एंड देन 7 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी देखा जाए तो सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर वो क्या है आपका, इवन है कि नहीं, दैट्स गुड। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि क्या होता है, जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो आपको पता होना चाहिए बेटा सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है, देन आपका 6, फिर उसके बाद बेटा आपका आगे 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और सबसे छोटा 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है बेटा, 10 होता है। ये आपका 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका है। इट्स क्लियर और नॉट, दैट्स गुड। इसके बाद में बेटा एक वर्ड आपका आता है कोप्राइम नंबर्स। क्या आता है, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स वो ऐसे नंबर के बेटा पेयर होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, प्योर नंबर्स हैविंग एचसीएफ एज 1। ये कॉमन फैक्टर 1, जैसे सपोज कीजिए बेटा मैंने कहा 2,3 है, तो आपको पता है 2 और 3 के बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, 1 के अलावा। या फिर मैंने लिखा बेटा 5,4 लिखा, तो उसमें बेटा ये दीज आर ऑल्सो कोप्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है आपका 1 आ रहा है, ओके। या फिर कह सकते बेटा 7 और 9, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है आपके कोप्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक होगी बात, ठीक है।
वेरी गुड। और बेटा ऑड नंबर्स इवन नंबर्स तो उनके बारे में तो आप पहले से जानते हो, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे लगता है ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ से बेटा ना क्वेश्चन आ जाता है आपको कभी कभार कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर क्या एचसीएफ निकाली या एलसीएम निकाली, वो सब फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आ जाता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होना कंपलसरी है, ठीक है बच्चे, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा अब एक वर्ड आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने शायद सुना भी होगा छोटी क्लासेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिस मेथड से आप बेटा एलसीएम भी निकालते थे और क्या कहते हैं एचसीएफ भी निकालते थे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या, सपोज कीजिए बेटा मेरे पास क्या 24 है, 24 एक मेरे पास नंबर है, तो इसके अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, मैं कैसे निकालता हूँ बेटा, देखो ऐसे करके आपको बेटा 24 2 के डेल में आता है 12 टाइम्स में, देन 12 आपका आता है 6 टाइम्स में, ठीक है, और ये अगेन आपका 3 आएगा और ये आपको आएगा 3 से 1 टाइम्स में। ओके, तो देखा जाए बेटा 24 को हम ले सकते हैं जस्ट लाइक दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखा जाए तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बेटा एक चीज़ पता चलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स आपके, उनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको पता है ना बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है हमारे पास, वो यही कहती है कि जितने भी आपके कंपोज नंबर्स हैं उनको हम जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आएगी, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक जॉब क्या होती है ना, बात क्लियर, वेरी नाइस, डन। ओके बेटा इन्हीं चीज का यूज करके हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अगर सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर्स गिवन है, अगर सपोज कि मुझे एक नंबर गिवन है 24 और दूसरा नंबर मुझे गिवन है बेटा यहाँ पर 36 गिवन है, और मुझसे बोला जाए बेटा कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम का मतलब ही होता है ऐसा कॉमन मल्टीपल निकालना है जो सबसे छोटा हो, जो 24 के टेबल में भी है और 36 के टेबल में भी है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है जो 24 के टेबल में भी आता है और 36 के टेबल में भी आपका आता है। तो आपने करना क्या बड़ा, एक तरीका तो ये है कि बेटा दोनों को एक साथ लो और दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। 12 यहाँ 18 हो गया, फिर आप इसको 2 से करेंगे आएगा 6, यहाँ पर 9 हो गया, फिर 2 से करेंगे आपका आएगा 3 आएगा, आपका 9 हो गया, ठीक है। फिर आप 3 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा। फिर आप जब 3 से करेंगे इसको अगेन, क्या बेटा 1 और 3 आया ना, तो उसको आप 3 से करेंगे अगेन तो आपको क्या मिलेगा 1 आएगा। तो उसका मतलब देखा जाए तो बेटा एलसीएम जो हमारा आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 72 इज द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, डन। तो ये हो गया बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम निकालने का आपके पास तरीका हो गया, परफेक्ट, वेरी गुड। अब बेटा जैसे सपोज कीजिए वही नंबर की मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा था बेटा आपका ए क्या लिया था मैंने, आपका 24 लिया था, और बी मैंने लिया था 36। अब मुझे निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि इन दोनों में ऐसा कॉमन नंबर बताना है, सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर हो दोनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ओके, इसको बेटा नाम जीसीडी भी बोलते हैं कभी कभार, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, दोनों का मतलब भी सेम चीज होती है, क्लियर। अच्छा, अब यहां पर बोला बेटा सपोज कि जिसका मुझे एचसीएफ निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। देखो आपको पता है बेटा 36 को आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 24 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अगर आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे बेटा यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब देखा जाए एचसीएफ जो होगा हमारे पास 36 और 24 का, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, ये हो गया हमारे पास 12 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। इट्स क्लियर नोट, डन। अच्छा बेटा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए आपके, बोले कि सपोज कीजिए ए मेरे पास एक नंबर है जिसमें दे रखा p की पावर 5 और q की पावर क्या 3 है, ठीक है। और मेरे पास b एक नंबर है जिसमें बोला कि बेटा p की पावर है 6 और q की पावर क्या आपकी 2 है। तो बताइए एलसीएम बताइए क्या होगा आपका a और
बी का। तो बेटा आपको मैंने बताया था एलसीएम मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में आपका है। तो जब भी बेटा एलसीएम निकालने के लिए आए और इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपने क्या करना, मैक्सिमम पावर वालों को लिखना है। जैसे पी की पावर मैक्सिमम कितनी बेटा यहाँ पर आपकी 6 है और क्यू की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 है। डन और नोट, ठीक है। इन केस ऑफ एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर वालों को लिखेंगे। और अगर आपको निकालना है एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का, तो आपने क्या करना है बेटा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, तो आपने लिखना है क्या, लोवेस्ट पावर वाले। लोवेस्ट पावर वाले कितने बेटा आपके, पी की पावर 5 यहाँ पर और क्यू की पावर स्मॉलेस्ट क्या बेटा 2 है। तो ये बन जाएगा आपका मिनिमम पावर वाला। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा आजकल देखने को मिल रहा है 1 मार्क में आपके, क्लियर, ओके। अब बेटा यहां से ना एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर मुझे 2 नंबर्स गिवन है, ओके, तो इसमें एक रिलेशन आता है आपको बेटा, इसको इरेज कर दें। आपको पता होना चाहिए बेटा, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है 2 नंबर्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास नंबर है, इसकी वैल्यू को ले लेते बेटा हम 12 ले लेते सपोज कीजिए, और बी मेरे पास एक नंबर है, इसको हम ले लेते बेटा 24 ले लेते हैं, नो डाउट। आपने बेटा एक रिलेशन आता है आपका यहाँ पर कि एलसीएम जो है 2 नंबर्स का और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट हमारा है वो क्या होता है बेटा, दोनों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और कभी कभी बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके वेरिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। देखो अगर मुझे बेटा देखना है यहाँ पर, वेरिफिकेशन करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या हमारा जो है कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। अच्छा एक बात और बेटा, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, हमें एलसीएम पता होता है, हमें प्रोडक्ट मतलब नंबर्स पता होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो उसके लिए करना क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को आपने क्या करना है, सपोज कीजिए मुझे एचसीएफ निकालना है, तो आपने करना है क्या, जस्ट एचसीएफ गिवन बाय ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, ए एंड बी, ठीक है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम भी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, अगर मुझे एचसीएफ पता है तो कर सकते नहीं कर सकते, ओके। और समटाइम्स क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए भी आता है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ता है और देन उसके बाद वेरिफिकेशन करना होता है कि वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट इसको बेटा एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर मेंशन किया बेटा, ए आपका 12 है और बी आपका 24 है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा 12 और 24 का, वैसे तो बेटा आपको पता है एलसीएम दोनों का कितना आएगा, आपका 24 ही आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करते हैं तो अगर आप 2 6 12 2 से करेंगे अगेन ये 3 ये 6 होगा, देन 2 से करेंगे आएगा 3, देन आप 3 से करेंगे इसको, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 24, नो डाउट, दैट्स गुड। ठीक है। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 12 को आप लिख सकते हैं इस तरीके से 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 को आप लिख सकते हैं यहाँ से आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यानी इसमें एक तो बेटा 2 कॉमन आ रहा है, एक आपका दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है, एक आपका 3 भी कॉमन आ रहा है। तो यानी कि जो एचसीएफ हमारे पास आएगा इन दोनों नंबर्स का 12 एंड 24 का, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 12 इज द एचसीएफ। अब अगर वेरिफिकेशन करना है तो बेटा वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। देखो आपको पता है बेटा एलसीएम हमारा 24 आ रहा है और एचसीएफ हमारा कितना बेटा 12 आ रहा है, 12 इंटू 24 करें या ए इंटू बी करें, बात तो बेटा वही पड़ेगी ना, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं बेटा, क्लियर है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटा, यहाँ से भी क्या होता है मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं आपके, डन, दैट्स गुड। अब अगला टॉपिक की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और p जो है किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं बेटा, लेट करके चलते हैं, हमने लेट किया बेटा p आपका एक प्राइम नंबर हमने माना कि वो 3 है, ठीक है, और a को हम मान के चलते हैं वो बेटा क्या है 6 है, क्लियर कि नहीं। अगर बेटा हम a का स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, डन नोट। अब यहाँ पर क्या बेटा जो a हमारा जो p हमारा है, p जो है क्या डिवाइड नहीं कर सकते बेटा a को, p डिवाइड्स a स्क्वायर,
यानी कि जो 3 है वो 36 को डिवाइड कर सकता है आराम से। तो इसका मतलब ये P ऑल्सो डिवाइड्स A, यही कहना चाहते हैं बेटा आपको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई भी प्राइम नंबर जो है किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बेटा आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन, जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना, √3 को इरेशनल प्रूफ करना, या फिर सम की फॉर्म में दे देंगे बेटा √2 प्लस में 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो देखने को आपको यहाँ पर मिल सकते हैं बेटा। ठीक है, और बेटा कुछ क्राइटेरियाज और हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बेटा यहां पर क्या बोला गया आपको, एक चीज बताता हूं मैं आपको, अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर, सपोज कीजिए मेरे पास 2 है और 2 को मैं बेटा 3 के साथ ऐड करता हूं, ऑब्वियसली बात है जो नया नंबर आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, रैशनली तो मिलेगा। अगर ये रैशनल है और ये रैशनल तो मुझे क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। लेकिन इन केस अगर मेरे पास 2 एक रैशनल नंबर है और √3 आपको बेटा पता है क्या क्या है, इर्रेशनल नंबर, ये क्या आपका रैशनल है और ये क्या आपका इर्रेशनल है, तो इन दोनों का जो सम आएगा बेटा ये आपस में ऐड तो होंगे नहीं, तो ये क्या बन जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस चीज को भी आपने ध्यान रखा है। अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर को मैं रैशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो भी क्या बन जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं तब भी वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2√3, ये भी क्या बन जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर ही बन जाएगा। लेकिन अगर मैं सेम इर्रेशनल नंबर को सेम इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेटा क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद पावर क्या हो जाती है, पावर हट जाती है, तो ये आपका 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना ये आपका, डन। ओके, तो इन चीज़ों को भी बेटा अपने माइंड में ध्यान रखना है। ओके, डन, दैट्स गुड। क्लियर है की बात आपको यहाँ पर। ओके, कभी कभार क्या होता है बेटा क्वेश्चंस में आ जाता है, प्रूफ कीजिए कि जैसे आपको बोलेंगे कि 2 प्लस में 3√5 जो इर्रेशनल नंबर, तो बेटा आपको पता है कि √5 अगर इर्रेशनल नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई अगर कुछ भी करते हो वो भी इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, अगर उसमें ऐड भी कुछ भी करते हो तो वो क्या बन जाएगा आपका, इर्रेशनल नंबर ही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक्स जो हैं जितने भी इस टॉपिक चैप्टर में टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो ना बेटा तो आप मुझे जरूर बताएं कि सर यहाँ पर ये टॉपिक समझ नहीं आया, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, तो बच्चे अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं जो आए हुए हैं एग्जाम्स में हैं और जो इस बार भी आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, उसकी उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।